आपके सीसेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है संख्या पद्धति यानी नेचुरल सिस्टम, जिससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो पहले आप ये जान ले इस वीडियो के माध्यम से कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आप सिंपल से 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं, तो ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। वहीं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है, तो आप देखेंगे पूर्ण संख्या में इसमें जीरो को काउंट कर देंगे, जीरो और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यही सब हो जाएगा, जीरो से बस शुरुआत, इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है। तो ये हो गया पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक क्या होता है, तो शून्य के पहले आने वाले और शून्य के बाद, जैसे -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4, तो ये सभी क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। इसे क्या कहेंगे, पूर्णांक। वहीं परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो आप जरा ध्यान देंगे, परिमेय संख्या 1/2 1/3 1/4 1/5 या कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे हम 2 लिख दिए 2/1, ये सभी क्या हो गए, परिमेय संख्या। सम संख्या का क्या होता है, वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2 है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा तो वो सम संख्या नहीं है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो वैसे संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 विभाजित नहीं होगा, वहीं 3 विभाजित नहीं होगा, 5 विभाजित नहीं होगा, 5 7 ऐसे ही 9 जो विभाजित न हो वो हो गया विषम संख्या। अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जिसका जो गुणनखंड है तो वह देखेंगे कि 2 से अधिक ना हो, यानी एक तो 1 होगा, कोई भी संख्या मान लेते हैं 1 है तो ये केवल 1 से ही कटेगा। वैसे ही अगर कोई संख्या है जैसे 2 है तो 2, एक तो 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा। 3 है तो 3 या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। 4 है तो 4 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो ये 3 हो गया, यानी 2 से अधिक हो गया। तो इसके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, इसके जो भी कटने की संख्या है, मात्रा है, तो वो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 9 नहीं होगा, 11 हो गया। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 3 संख्या से कटेगा, एक तो 3 से कट जाएगा 9 और फिर 9 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। और हमने कहा कि 2 से ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 अंकों से कटने चाहिए या 2 से अधिक से नहीं कटने चाहिए। इसके जो गुणांक है वो 2 ही होना चाहिए, गुणनखंड। अब जो भाज्य संख्याएं होती है, तो भाज्य संख्याएं जैसे ये 4 6 8 9 ये सभी भाज्य संख्याएं, क्योंकि इसके जो कटने की मात्रा है वो कितना है, 2 से अधिक है। 4 जो है ये 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 भी, यानी ये 3 संख्या से कट रहा है। तो 2 से अधिक जिनका गुणांक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उस संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये आपने देखा प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में, परिमेय संख्या, सम, विषम, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा पार्ट 1 है, नेचुरल सिस्टम जो नंबर सिस्टम है, प्राकृतिक जो संख्याएं या पूर्ण संख्याएं ये जो आप पढ़ते हैं तो ये संख्या पद्धति के तहत आता है। ये किसके तहत आता है, संख्या पद्धति के तहत आता है।